हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक डेमोक्रेसी। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है ये। तो इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट and the institution which play major role in the important decision of central government are। तो देखो बच्चों, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेजर रोल उनका है डिसीजन को मतलब किस तरह से लिया जाए और किस तरह से उसके रूल्स बनाए जाए। तो वो आपका इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीन है बच्चों यहाँ पर। एक का क्या काम है? तो एक का काम है फॉर मेकिंग लॉ, ठीक है, लॉज कानून बनाने के लिए। दूसरे का काम है बच्चों इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ क्या होती है? तो मतलब कि जहाँ पर आपने जो रूल बनाया उसको फॉलो करवाना भी तो होता है ना, तो वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। रिव्यू ऑफ लॉ मतलब कौन पर्सन लोग सही से रिव्यू मतलब कि रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारा चीज़ रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये बच्चों तीन मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर डिसीजन टेकिंग सारे इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, इन सब के बिना आप कानून नहीं बना सकते। ठीक है, सबका अपना अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो बोला जा रहा है कि क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ टू देयर सिटीजन। तो बच्चे देखो क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला मेन रीज़न क्या है? तो गवर्नमेंट को भैया पर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैसिलिटेट्स करना है, हेल्थ फैसिलिटी देनी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दे कलेक्ट टैक्स, they collect tax and spend on army policy एंड सॉरी आर्मी पुलिस एंड अदर डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, तो वो बच्चों टैक्स कलेक्ट करते हैं और किसके लिए स्पेंड करते हैं? तो आर्मी के लिए बच्चों, बिकॉज अगर आर्मी नहीं होगी तो हमें सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? आज जो हम अपने घर में आराम से सो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्मी ना। अगर आर्मी नहीं होती तो पुलिस, ठीक है, अगर आपको बच्चों कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप किसको फ़ोन करते हो? चोरी होता है या कोई गुम हो जाता है, सबसे पहले आप किसको फ़ोन करते हो? पुलिस को। तो अगर पुलिस नहीं होगी तो भी आपका पॉसिबल नहीं है। और बच्चों फिर अदर डेवलपमेंट वर्क लाइक एजुकेशन या हेल्थ हो गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these works are done by different institutions so that democracy work for betterment and all the officer concerned may participate in decision making। तो बच्चों क्यों ज़रूरी था? तो मैंने आपको बता दिया, फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है ताकि वो आर्मी, पुलिस और अदर डेवलपमेंट वर्क पर स्पेंड कर पाए। ठीक है, दोज हु टेक डिसीजन इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हो सकता है कि आज मेरी आवाज़ ठीक ठाक आपको सही से सुनाई ना दे रही हो, क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से मैं ठीक से वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों आज कॉम्प्रोमाइज़ जो कर लेना, ठीक है, आवाज़ के साथ मेरी। तो क्या था बच्चों, हम कहाँ पर थे? तो हम डोज हु टेक डिसीजन कौन से हैं बच्चों? तो सबसे पहला प्रेसिडेंट। कौन होता है डिसीजन टेक लेने वाला? तो सबसे पहला प्रेसिडेंट, विच इज़ फॉर्मली द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उसके पास बच्चों सबसे अधिकार, सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यूज द पावर ऑफ रिकमेंड्स द एंड द अदर पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर के पास एज अ गवर्नमेंट के बिहाफ बहुत सारी पावर्स होती है जो उसको यूज़ करता है। ठीक है, लाइक कुछ भी, कोई भी रूल पास कर देना या वगैरह आपका एक्सेट्रा, लाइक पानी का बिल कम आएगा या जो भी आएगा, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास पार्लियामेंट में क्या होता है? तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा होता है। ये हमने छोटी क्लास में कई बार पढ़ रखा है बच्चों, आप सब पढ़ लेना एक बारी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अभी जस्ट हम अपने 4th क्वेश्चन में देखेंगे, जो हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम उसमें इसे अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स क्या है हमारे? तो ये 4 क्वेश्चन हैं, तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। तो बच्चों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है,
What do you understand by central government of the country? Name some major institutions. तो देखो यहाँ पे आपको मेजर इंस्टीट्यूशन के नाम देने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। तो देखो लिखा हुआ है आंसर, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट एट द नेशन लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल लेवल में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, the institutions which play major role in the important decision of central government are, सबसे पहला बच्चों पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव, ठीक है, फॉर मेकिंग लॉ बनाने के लिए। थर्ड एग्जीक्यूटिव, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, उस लॉ को फॉलो कर इन्फोर्स करने के लिए, मतलब कि उस लॉ को जो आपका जो भी कानून है, ठीक है, उसको अमल कराने के लिए। थर्ड जुडिशरी, रिव्यू ऑफ लॉ, ठीक है, फिर लॉ का रिव्यू करने के लिए। ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकेंड, व्हाट आर द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहला आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी, फर्स्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, सेकेंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, थर्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ, फोर्थ फॉर पीस इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो बच्चों बोला जा रहा था कि वो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो अगर बच्चों आपको लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वरना लोग अपनी मन मर्जी का काम करते रहेंगे ना। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मतलब कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा हो सके वो बढ़ेगी, आपकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। फॉर द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और आपका फॉर पीस इक्वालिटी एंड फ्रीडम, मतलब कि समानता बनी रहे, आज़ादी बनी रहे, शांति बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चे, और इन सब चीज़ों की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का होना। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, हु प्लेज मेजर रोल्स इन टेकिंग द मेन डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों किनका मेन रोल है यहाँ पर। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था सबसे पहला, फॉलोइंग आर प्ले मेजर रोल्स इन टेकिंग द मेन डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला प्रेसिडेंट अभी जस्ट हमने पढ़ा था बच्चों, और प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट का क्या होता है, विच इज़ फॉर्मली द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। तो हाइएस्ट अथॉरिटी मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होता है। द लॉ इनैक्ट बाय पार्लियामेंट इज इन्फोर्स्ड ओनली आफ्टर हिज कंसेंट। मतलब बच्चों कोई सा भी लॉ, कोई सा भी क्या कहते हैं कानून, तभी जाके इन्फोर्स होता है जब किसकी कंसेंट में हो, जब प्रेसिडेंट उसमें मंजूरी दे दे। ठीक है, मंजूरी मीन्स कि हामी भर दे कि हाँ चलो मैं अग्री करता हूँ इस लॉ से, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, तो बच्चे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सारी पावर्स को यूज़ करता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। तो लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यूजेस द पावर एंड रिकमेंड्स द अदर पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये तो जो हमने दोनों पढ़ लिया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अच्छा बच्चों ज़रूर मुझे बताना कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताना, देखते हैं किस किसको कितना पता है। ओके, अब वैसे मुझे पता है कि आप सारे बच्चे एकदम स्मार्ट हो, जीनियस हो, आप सब सही बताओगे। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि जिनको ना भी पता हो तो उनके लिए भी अच्छा हो। ठीक है, तो खैर ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बच्चे कमेंट मत कर देना ऐसा वैसा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे कि मैंने वो वाला पॉइंट छुड़वाया था, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन में से पढ़ने वाले थे डिफरेंस क्या होता है लोकसभा में और राज्यसभा में। इन आवर constitution the Rajya Sabha has certain special rights with respect to state, but in most other case Lok Sabha has highest right। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में हाईएस्ट राइट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड बच्चों, if there is a difference of opinion between the two houses is passing any general law then opinion of lok sabha matters। ठीक है, तो बच्चे अगर कोई लॉ पास करना है तो फिर ओपिनियन लोकसभा का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड, द बजट पास बाय लोकसभा और द लॉ कैन बी रिटेन बाय राज्यसभा ओनली फॉर 14 days and can only give suggestion while the Lok Sabha has the
द राइट टू एक्सेप्ट दो सजेशन और नॉट। तो बच्चों वापस से यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि सही से नहीं बोल पा रहा मैं, बिकॉज गला मेरा सही बिल्कुल ही सही से आवाज़ नहीं निकल पा रही, प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे वर्ड्स, काफ़ी मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ एक एक वर्ड। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या था, तो लोकसभा जो भी लॉ पास कर पाती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर देखती है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सजेशन दे सकती है आपकी अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों ओनली only those can become a prime minister who has got a majority in Lok Sabha. This privilege is not available to राज्य सभा। तो बच्चों ये काम, ये आपका क्या कहते हैं, ये जो अधिकार था वो आपका राज्यसभा में नहीं होगा, ये मेजोरिटी किसके पास है, तो ये लोकसभा के पास है, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा का पूरा आपका हो गया वर्कशीट नंबर 40 एसएसटी का। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर न्यू हो तो बच्चे बाय करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।